सोचिए, एक शानदार दावत जहां खुशबू है महंगी इत्र की और हंसी की गूंज है क्रिस्टल के ग्लास में शैंपेन की तरह। एक ऐसी दुनिया जहां दौलत और ताकत के पर्दे के पीछे हर बुराई छुपा दी जा सकती है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे, उस चमक धमक के पीछे छुपी एक दर्दनाक कहानी को देखेंगे। ये है कहानी नूर मुकद्दम की। नूर मुकद्दम का कत्ल केस। हमारी कहानी अंधेरे से नहीं बल्कि एक चमकती रोशनी से शुरू होती है। एक लड़की जो अपने नाम की तरह एक रोशनी थी, नूर मुकद्दम। उसका जन्म हुआ 1993 इस्लामाबाद के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और पढ़े लिखे परिवार में। उनके पिता शौकत मुकद्दम एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड डिप्लोमैट थे। अपने पिता की वजह से नूर का बचपन कई देशों में गुजरा, कोरिया, ग्रीस, ऐसे मुल्कों में। इस वजह से उन्हें दुनिया की खूबसूरती और अलग अलग कल्चर्स का एहसास हुआ। नूर सिर्फ दौलतमंद नहीं थी बल्कि दिल से भी बहुत अमीर थी। वो एक आर्टिस्ट थी, एक फ्री स्पिरिट जिन्हें पेंटिंग और फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था। उनकी पेंटिंग में उनकी रूह की शांति खूबखूब दिखती थी। फ्रेंड्स उनको एक एम्पैथेटिक इंसान बताते थे जो इंसानों को और जानवरों दोनों के लिए बहुत प्यार रखती थी। स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना ये बहुत आम सी चीज थी नूर के लिए। नूर की पूरी जिंदगी उसके सामने थी। अब एंट्री होती है जहीर की। हर एक कहानी में एक अंधेरा होता है और नूर की जिंदगी में ये अंधेरा लाया जहीर जाफर। जहीर जाफर भी उसी पाकिस्तान के एलीट सर्कल का पार्ट था जिसकी नूर थी, पर उसकी कहानी नूर से बहुत ही अलग थी। वो जाकिर जाफर एक बिजनेस टाइकून और इस्मत अदमजी का बेटा था। उसकी जिंदगी दौलत से भरी हुई थी, पर उसकी पढ़ाई अधूरी थी। उसको हर एक प्रेस्टीजियस स्कूल से निकाला गया था। उसने खुद को एक हीलर बताया और थेरेपी वर्क्स नाम का एक सेंटर भी खोला इस्लामाबाद में, पर उसकी खुद की अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ही अनस्टेबल थी। उसके दोस्तों ने बाद में बताया कि वो ड्रग लेता था और उसका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल, इरैटिक और अग्रेसिव था। उसकी अमीरी जो थी वो एक पर्दे की तरह थी जिसके पीछे उसकी असलियत छुपी हुई थी। साल है 2018 जब जहीर और नूर की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात फ्रेंडशिप में बदलती है। उसके बाद उनका रिश्ता प्यार का शुरू होता है जो कुछ समय तक ठीक चलता है क्योंकि दोनों फैमिलीज का बैकग्राउंड काफी सिमिलर था। पर धीरे धीरे जहीर का चार्म उतरने लगा और उसकी असलियत दिखने लगी। वो बहुत पॉजेसिव और अब्यूजिव नेचर का था। उसका गुस्सा और मैनिपुलेशन नूर को एक पिंजरे में बंद करने लगा। 2021 के शुरुआत में नूर ने यह डिसीजन लिया कि वो हिम्मत करके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलेगी। ये चीज उसने जहीर को बताई कि वो ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहती है। इसीलिए शायद जुलाई 18, 2021 को जब नूर ये रिश्ता खत्म कर चुकी थी, जहीर ने नूर को कॉल किया और उसको इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए एक जाल बिछाया जिसमें नूर फंस गई। जहीर न्यूयॉर्क जा रहा था। उसने नूर को कहा कि उसकी फ्लाइट सुबह 3:50 पे है और वो उससे आखिरी बार मिलना चाहता है क्योंकि शायद वो कभी भी उसके बाद ना मिल पाए। नूर को शायद जहीर पर तरस आया या फिर वो चाहती थी कि बस ये आखिरी बार और इसके बाद
बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती थी। शायद इसी वजह से वो उसके घर चली गई। उसकी फैमिली को ये बात पता नहीं थी कि नूर ज़हीर से मिलने जा रही है। जब नूर ज़हीर के घर पहुंची तो मानो जैसे कि एक हॉरर मूवी शुरू हो गई। ज़हीर ने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी और उसने जो एक टैक्सी बुलाई हुई थी उस टैक्सी ड्राइवर को वापस भेज दिया। उसके बाद 19 जुलाई को सुबह 2:05 पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दिखता है कि ज़हीर और नूर एक टैक्सी में बैठते हैं, शायद एयरपोर्ट जाने के लिए, पर वो कुछ देर बाद वापस आ जाते हैं घर। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि नूर उस वक्त बहुत शांत और डर में बैठी हुई थी और ज़हीर उसको वापस जबरदस्ती घर घसीट कर ले गया। उसके बाद नूर को 2 दिन तक नूर को बंदी बनाकर उस घर में रखा गया। उसकी आज़ादी की हर कोशिश को ठुकरा दिया गया। 20 जुलाई की सुबह नूर ने अपने माँ को एक आखिरी वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि वो लाहौर में है, पर उसकी आवाज़ में डर साफ था। उस दिन शाम 7:15 पर उसने एक आखिरी कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कूदती है और गेट की तरफ भागना शुरू करती है, लेकिन ज़हीर और उसके घर के वॉचमैन ने उसको वापस घर के अंदर घसीट लिया। उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत के लिए एक शर्मनाक एक्ट है। ज़हीर ने नूर को बहुत बुरी तरीके से मारा, उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। लेकिन ये बात ज़हीर के घर वालों ने नहीं, ना ही ज़हीर के वॉचमैन या हेल्पर्स ने ये बात पुलिस को बताई। ये बात ज़हीर के थेरेपी के सेंटर के एम्प्लॉयज़ ने पुलिस को बताई। तो जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें नूर की बिहेडेड बिना सर की बॉडी मिली। ये ट्रायल नेशनल स्पेक्टिकल बन गया। ज़हीर ने कोर्ट में बहुत अजीब और गरीब बिहेवियर दिखाया, जैसे कि वो पागल है। वो ये साबित करना चाहता था उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा। वो पागल है। वो पागल होने का दावा कर रहा था, पर सारे सबूत जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और उसके खुद के स्टाफ की गवाहियों ने उसके झूठ को तोड़ दिया। कई महीनों के बाद 24 फरवरी 2022 को ज़हीर जाफर को नूर के खून का दोषी पाया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। नूर मुकद्दम केस हमेशा के लिए पाकिस्तान की कलेक्टिव मेमोरी में रहेगा। इसने जेंडर बेस्ड वायलेंस, प्रिविलेज और जस्टिस के बारे में बहुत ज़रूरी बातें शुरू की। नूर जो एक वाइब्रेंट आर्टिस्ट और एक बहुत प्यार करने वाली डॉटर थी, अब हमारे बीच में नहीं रही, पर उसका नाम अब एक रैली क्राई है। ज़हीर ने नूर को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जो वो नहीं ख़त्म कर पाया वो था उसकी लेगेसी। This is the end of our today's episode. Until the next episode, stay kind, stay safe.